तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईसीजी का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। ईसीजी इंटरप्रिटेशन से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो नॉर्मल चीज़ क्या होता है। सबसे पहले ये पी, ये क्यू, आर, एस एंड टी, ठीक है, ये होता है। नॉर्मल तभी बोलेंगे जब पी के बाद ये क्यू आर एस बने, तब बोलेंगे कि एक नॉर्मल है। अगर पी के बाद क्यू आर एस नहीं बन रहा है तो ये साइनस रिदम नहीं है, साइनस रिदम नहीं है, ठीक है, ये बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो पी क्यू आर एस जो रिदम है एंड टी जो रिदम है, इसमें हम लोग पी और क्यू आर एस एंड टी, जो पी आर इंटरवल यहाँ बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ दिस, ठीक है, ये बात भी ध्यान हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ईसीजी से। इसका दो तरीका है। सबसे पहले तो जो आर इंटरवल है वो काउंट कर लेना होता है। आर इंटरवल यानी कि जितना आर 300 अपॉन आर इंटरवल, ये क्या है? आर इंटरवल का मतलब क्या था कि कितने बॉक्स में आर इंटरवल है, ठीक है, या फिर 1500 अपॉन आर इंटरवल स्मॉल बॉक्स। कहने का मतलब है जो ईसीजी होता है, सपोज करो ये ईसीजी का एक प्लेट है, ठीक है, और इसमें 4 बड़े बड़े बॉक्स है, इसके अंदर भी 5 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स अगर क्यू आर एस, अगर ईसीजी कहीं पर ऐसे बन के दिखता है, तो ये और ये आर के बीच में कितने बड़े बॉक्स का है, देखो ये पूरा का पूरा एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स और ये ऑलमोस्ट 3 बॉक्स। अगर इस तरह ईसीजी आ रहा है तो बोलेंगे 300 अपॉन 3, यानी इस पेशेंट का जो रेट है वो 100 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हमें छोटे वाला बॉक्स काउंट करना है तो ये 5 और ये लगभग 2.5, ठीक है। तो 1500 अपॉन 5, 10, 15 और 17 लगभग उस तरह काउंट करने पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो एच आर निकालते हैं, सॉरी आर निकालते हैं कि क्या रेट चल रहा है, हार्ट रेट। अब इन सब के बाद जो मेन क्लासिफिकेशन आता है वो है कि एरिथमिया क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, एरिथमिया क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन को ना 3 तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रैडी एरिथमिया, एक होता है नॉर्मल साइनस या फिर साइनस एरिथमिया, और एक होता है टैकी एरिथमिया। ब्रैडी एरिथमिया का मतलब होता है लेस देन 60, ठीक है, ब्रैडी कार्डिया। टैकी का मतलब होता है मोर देन 100, और साइनस एरिथमिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट तो 60 से 100 के बीच में ही है, बट ईसीजी में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक ब्रैडी एरिथमिया। अब मैं ब्रैडी एरिथमिया को वापस से और कुछ थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। ब्रैडी एरिथमिया में भी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं साइनस ब्रैडीकार्डिया।
साइनस ब्रैडी कार्डिया, और एक को बोलते हैं एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक, ध्यान रहे एवी ब्लॉक में हमेशा 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 ब्रैडीकार्डिया ही मिलेगा, ठीक है। पीआर इंटरवल हमेशा, ब्रैडीकार्डिया कब बोल सकते हैं, जब पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तब बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया हो रहा है। साइनस ब्रैडीकार्डिया मतलब नॉर्मल PQRS NT, बस ये ब्रैडीकार्डिया हो इसलिए रहा है क्योंकि जो पीआर इंटरवल होगा ना वो थोड़ा बढ़ गया होगा, ये थोड़ा बढ़ गया होगा, पीआर इंटरवल PNR इंटरवल ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, इसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। पीआर इंटरवल बढ़ चुका है। तो अब अभी तक दो बातें मैंने बोल दिया। पहली बात है एक तो RR इंटरवल हमें बता देगा कि रेट क्या चल रहा है, हार्ट रेट क्या चल रहा है, और रेट से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ब्रैडीकार्डिया या फिर टैकीकार्डिया है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बताया कि एक PR इंटरवल से भी हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट ब्रैडीकार्डिया में है या फिर टैकीकार्डिया में है, ठीक, ये बात हो गई। तो साइनस ब्रैडीकार्डिया क्यों होगा, जब हम बोल देंगे 60 से कम होगा हार्ट रेट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलने वाला है, ठीक। आगे ट्रीटमेंट क्या है इनका, बस आपको ECG आपको देखना है, उसमें पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आप बोल देंगे कि ये ब्रैडीकार्डिया है। और कौन सा है, साइनस क्यों बोल रहे हैं, साइनस बोलने का एकमात्र कारण है कि पी के बाद QRS आ रहा है और रेगुलर पी के बाद QRS आ रहा है, इसलिए साइनस बोल रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है, कुछ नहीं है, रीएश्योरेंस, बोलो ठीक हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। फिर भी ठीक नहीं हो रहा रीएश्योरेंस के बाद भी, तो एक बीटा एगोनिस्ट दे देते हैं, ठीक है, बीटा एगोनिस्ट ड्रग दे देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ये था साइनस ब्रैडीकार्डिया के बारे में, जो कि बहुत कम आता है। अब बात करते हैं एवी ब्लॉक के बारे में। अब एवी ब्लॉक अपने पास 3 तरह के होते हैं, इनको मैं थोड़ा सा नीचे सॉल्व करना। एवी ब्लॉक, ये ध्यान रहे हम लोग एरिथमिया में ब्रैडीकार्डिया के 2 पार्ट, साइनस एरिथमिया और एवी ब्लॉक के भी अलग है। अब हम एवी ब्लॉक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एवी ब्लॉक क्या है, एवी ब्लॉक थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, ज़्यादा सही लगेगा। एवी ब्लॉक, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक बोलते हैं। इसको कैसे पहचानना है, ये कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जानना है फर्दर क्लासिफिकेशन से पहले एवी ब्लॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ रहेगा, यानी ब्रैडीकार्डिया हो रहा होगा। ब्रैडीकार्डिया, अगर आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ब्रैडीकार्डिया दिख जाए आपको, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया दिख जाए, आपको 2 चीज़ सोचना है, या तो उस पेशेंट को एवी ब्लॉक हो रहा होगा या तो वो पेशेंट साइनस ब्रैडीकार्डिया में होगा। आपको 2 बात सोचनी है ब्रैडीकार्डिया देखते ही, और कुछ नहीं सोचना है। अगर आप ब्रैडीकार्डिया तक पहुंच चुके हैं और एवी ब्लॉक तक पहुंच चुके हैं तो इसमें कुछ अलग चीज़ें देखनी है। इसमें पढ़ते हैं 1st डिग्री ब्लॉक, 2nd डिग्री ब्लॉक एंड 3rd डिग्री ब्लॉक, ठीक। 1st डिग्री ब्लॉक कैसे पहचानना है, सिंपल सी बात है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पहला फीचर क्या है, वही फीचर जो एवी ब्लॉक का, इंक्रीज पीआर इंटरवल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, नो मिस बीट। बीट का मतलब क्या होता है कि QRS फिर PQRS और बीट, फिर से P आया ही नहीं, ये QRS आया ही नहीं, फिर से नया एक बीट, एक वेव बना, फिर बना, और फिर एक बार बीट, फिर नया से स्टार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग बीट। एक कोई पल्स ही गायब हो जा रही है पेशेंट की। तो इस प्राइमरी वाले में यही, या फिर 1st डिग्री ब्लॉक में सिर्फ पीआर इंटरवल बढ़ा रहेगा, कोई बीट नहीं हो रहा होगा, यानी कोई भी मिस बीट नहीं होता होगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कुछ नहीं। ये हो क्यों रहा है, पहले ये होता है क्योंकि पेशेंट होगा पहले से ही कोई एंटी एरिथमिक
ड्रग पे होगा, पेशेंट पहले से ही किसी एंटी एरिथमिक ड्रग पे होगा। मोस्ट कॉमनली यही होता है कि पेशेंट अगर एंटी एरिथमिक ड्रग पे है तो उसमें फर्स्ट डिग्री ब्लॉक मिल जाता है, जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। और इसको ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीट का तरीका ये है कि ट्रीट द कॉज। अगर कोई पेशेंट ड्रग पे है तो उसको ड्रग को रोक देंगे, तो वापस से ये जो एक्स्ट्रा जो PR इंटरवल जो ज़्यादा हो रहा था ये कम हो जाएगा और वापस इंसान नॉर्मल में हो जाएगा। ये था फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, जो कि बहुत आसान था। ठीक है, थोड़ा कारण पढ़ लेगा, कारण क्या है, कॉज क्या है इसका। देखो, सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो पेशेंट ऑन एंटी एरिथमिक ड्रग पे पहले से होगा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है। दूसरा, उस पेशेंट का इंक्रीज वेगल टोन, जो वेगस नर्व है वो बढ़ चुका है, वो वेगस नर्व का जो टोन है वो बढ़ चुका है। और तीसरा, RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है इसमें। और चौथा जो याद रखने वाला चीज़ है वो हीमेटोक्रोमेटोसिस। ये 4 जगह आपको बस याद रखना है। जो मोस्ट को याद रखना है वो है एंटी एरिथमिक ड्रग, और इसमें करते क्या है? कुछ नहीं करते, बस ड्रग को रोक देते हैं। जो ट्रीट द कॉज, ये अपने को याद हो गया। प्राइमरी खत्म। ध्यान रखने की बात क्या है? पहली बात ये है कि PI इंटरवल बड़ा रहेगा और एक कोई भी मिस बीट नहीं होगा। सेकंड वाले का क्या ध्यान रखना है? सेकंड डिग्री ब्लॉक में इसमें तो सबसे पहले ये जानना है कि इसमें 2 टाइप है, जिनको हम नाम देते हैं मोबिट 1 एंड मोबिट 2। ठीक है, मोबिट 1 और मोबिट 2। ठीक है, अब इनका आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात जानना है इसमें PR इंटरवल, जबकि ये ब्रेडिकार्डिया वाला दिक्कत है, ये भी ब्लॉक है, तो PR इंटरवल तो बढ़ा ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस वाले में मिस बीट नहीं हो पा रहा था, बट इसमें मिस बीट होगा। मतलब पल्स आएगा और बीच बीच में कभी कभी पल्स गायब हो जाएगा। ठीक, मिस बीट हो जाएगा, 2 बात। और ऐसे पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं? पूरे सेकंड डिग्री में टेम्प्रोरी पेसमेकर लगा के, ठीक है। अब पहचानना कैसे कि मोबिट 1 या मोबिट 2, एक चीज़ और जानते हैं। मोबिट 1 को बोलते हैं वैन बैक। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर अब तो मोबिट 1 सबको पता है कि मोबिट 1 क्या होता है, मोबिट 2 क्या होता है। अब क्वेश्चन में मुझे डर लगता है कि कहीं क्वेश्चन में ये न डाल दे कि आपको दे दे मोबिट 1 और उसके जगह ECG दे दे आपको मोबिट 1 का, और ऑप्शन में दे दे वेन बैक, और आप हो जाओ कंफ्यूज। ठीक है, दैट्स वाई मैंने बताया कि इसको वेन बैक बोलते हैं, वेन बैक। तो कैसा रहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला, PR इंटरवल तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो PR इंटरवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बीट ख़त्म, बीट आएगा ही नहीं, और फिर से बीट आना शुरू। PR बढ़ते रहेगा और फिर एक बार फिर से बीट ख़त्म हो जाएगा। कैसे आता है इसी चीज़ में बताता हूँ, बहुत आसान है। ये P, ठीक है, अब बढ़ेगा मतलब क्या, ये PR इंटरवल वो बढ़ते रहेगा। सपोज करो, देखते हैं PQRS-T, फिर PQRS-T, फिर P। ध्यान रहे, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने किया क्या है। ये जो PR इंटरवल है छोटा है, फिर देखो मैंने एक यहाँ थोड़ा इसको मैंने बड़ा बनाया, ट्राई किया बड़ा बनाने का। फिर उसके बाद मैंने एक और बड़ा बनाया है PR इंटरवल। उसके बाद फिर मैंने एक बीट ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद मैंने एक नया बीट स्टार्ट कर लिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ रहा है, और बढ़ा और ये ख़त्म।
अब ऐसा ये नहीं है कि 3 बीट के बाद ही ख़त्म होगा, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये था वेनबेक या फिर मोबिट वन पहचान का तरीका बस यही है कि पीयर इंटरवल अगर बढ़ रहा है तो बोलेंगे कि ये मोबिट वन है। ठीक है, मोबिट टू कैसे पहचानेंगे, ये और भी आसान है। इसमें तो इस वाले में भी ड्रॉप बीट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, उसमें हम लोग बढ़ रहा था ना, पीयर इंटरवल इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और फिर मिस बीट हो रहा था। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें पीयर इंटरवल सेम रहता है, इंक्रीज नहीं होता है, बट ड्रॉप आएगा फिर एक ड्रॉप, फिर आएगा एक ड्रॉप। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पीआर इंटरवल पीआर सेम रहेगा। एग्जाम्पल पी क्यू आर एस टी। अब मैं एक और बनाता हूँ, पी क्यू आर एस टी। पी इसमें देखा जाए तो ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, ये सब सेम है और अचानक एक ड्रॉप बीट हो गया वापस से, फिर जो नया स्टार्ट हुआ उसका भी देखो इंटरवल सेम है। तो अंतर बस इतना है कि इंटरवल अगर सेम है तो मोबिट टू है, अगर इंटरवल सेम ना होके प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, तो ये मोबिट वन है। बस दैट्स ऑल। अब ये थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले को कैसे पहचानते हैं, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे पहचानता हूँ। जब कुछ समझ न आए, जब कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ऐसे ऐसे कुछ भी बन रहा हो, ठीक है, तो आपको दो चीज़ सोचनी है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ, इस तरह करके बन रहा हो या फिर इस तरह करके जब वो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे कहाँ पी है कहाँ क्यू आर एस है, ये समझ ही नहीं आ रहा हो। अक्सर ये दो जगह मिलता है, एक होता है थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक और दूसरा होता है वेंटी फिब्रिलेशन। इसमें आपको ऐसे मिल जाएगा, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। और इसमें क्या होगा कि पी क्यू आर एस आएगा, ठीक है, फिर 2 बार पी आ जाएगा, फिर क्यू आर एस आ जाएगा, 3 बार पी आ जाएगा, मतलब ए बी डिसोसिएशन। पी आया, क्यू आर एस आ गया, फिर पी आया, फिर एक क्यू आर एस आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, फिर से एक पी आ जाएगा, फिर एक क्यू आर एस आ जाएगा, फिर एक पी आएगा, फिर एक आना चाहिए क्यू आर एस, तो 1 9 3 4 पी आ गया, फिर क्यू आर एस आ गया। मतलब वेंटिकुलर अलग चल रहा है और आर्टरी अलग चल रहा है, तो ये ए बी डिसोसिएशन होता है। पहचानते कैसे हैं, एक तो ये तरीका हो गया कि कुछ समझ नहीं आया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो पी वेव होंगे वो क्यू आर एस वेव से ज़्यादा होगा। एक मात्र ये तरीका है, आपको जब भी ऐसा मिले मतलब ये है कि वो थर्ड डिग्री ब्लॉक है। इसमें क्या होता है कि नो रिलेशन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया अलग काम कर रहा है, वेंट्रिकल अलग काम कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात, अब सवाल ये है कि पी आर इंटरवल का क्या होगा, क्योंकि हर बार तो हम पी आर इंटरवल की बात की है। यहाँ पर पी आर इंटरवल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पी आर एंड आर आर दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। दैट्स वाई कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे दिखेगा जरा मैं बना के दिखाता हूँ एक बार। इस तरह बनेगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 क्यू आर एस आया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पी आया है। इस तरह से हम लोग
फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री को पता कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या इनका है? ट्रीटमेंट यही है कि एक परमानेंट पेसमेकर लगा दिया जाए। ठीक है, अब मैं एक बार ना समरी पे जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है। ये है एरिथमिया, दो तरह के, ब्रैडी एरिथमिया, साइनस एरिथमिया और टैकी एरिथमिया। ठीक है, तीन तरह के एरिथमिया हो गए। अब ये दो तरह के, एक साइनस ब्रैडीकार्डिया और एक एबी ब्लॉक। ठीक है, अब जो साइनस ब्रैडीकार्डिया है उसमें HR ओनली 60 से कम हो जाएगा और रीएश्योरेंस देते हैं ट्रीटमेंट में, और फिर भी ठीक नहीं हो पेशेंट तो बीटा ब्लॉकर नहीं, बीटा एगोनिस्ट देते हैं। ठीक, बहुत सही। आगे की बात करते हैं, एबी ब्लॉक की बात करते हैं। एबी ब्लॉक कैसे होता है? अभी तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी कि फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में हमेशा PR इंटरवल बढ़ा रहेगा, कोई भी मिस बीट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो एंटीरिथमिक ड्रग लेते हैं सब। सेकेंड डिग्री ब्लॉक में PR इंटरवल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मिस बीट होगा। अब मिस बीट पूरे दोनों में होने वाला है। इसमें टेम्पररी पेसमेकर का यूज करते हैं हम लोग हैं। मोबिट 1, मोबिट 2, देखो मोबिट 1 में PR बढ़ा, फिर PR बढ़ा, फिर PR बढ़ा और फिर बाद में एक ड्रॉप आ गया। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव PR इंटरवल विथ ड्रॉप बीट। देखो यहाँ बढ़ा 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 और ख़त्म। इसको बोलते हैं मोबिट 1 प्रोग्रेसिव वाले में। कांस्टेंट वाले में क्या होता है? PR कांस्टेंट और फिर ये ड्रॉप हो गया। थर्ड डिग्री वाले में कैसे पता करते हैं? तो थर्ड डिग्री वाले में देखो P QRS, P QRS, माना कि देखो QRS कितने कम आ रहे हैं और P कितने ज़्यादा आ रहे हैं, इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री भी ब्लॉक। बस काम खत्म। अब आपको ब्रैडीकार्डिया नहीं पढ़ना है, ब्रैडीकार्डिया खत्म, आपको ECG देखने आता है ब्रैडीकार्डिया का। अब आगे बात करते हैं हम लोग टैकीकार्डिया कैसे, टैकी एरिथमिया कैसे हम लोग पता करते हैं। ECG मिलता है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि RR क्या है, PR क्या है, मतलब पल्स रेट क्या है। अगर वो टैकीकार्डिया है या तो ब्रैडीकार्डिया या फिर साइनस होगा। अगर वो साइनस में है तो हम साइनस की बात कर लेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं करते हम लोग, बहुत कम, बस रीएश्योरेंस करते हैं। अगर ब्रैडीकार्डिया अगर आ रहा है तो अपने पास दो चीज़ सोचने का है, या तो साइनस ब्रैडीकार्डिया हो सकता है या तो एबी ब्लॉक हो सकता है। अब एबी ब्लॉक जब हम लोग देख चुके हैं तो या तो प्राइमरी हो सकता है या तो सेकेंडरी या तो टर्सरी हो सकता है। अब प्राइमरी पता करना है तो सिर्फ PR इंटरवल देख लो, बढ़ा हुआ है और साथ में कोई मिस बीट नहीं है। बहुत सही बात है। हम लोग एबी ब्लॉक और इसमें अलग कर लिए कि PR इंटरवल विथ नो मिस बीट। ठीक है, सेकेंडरी को कैसे पता करेंगे? PR इंटरवल बढ़ा रहेगा और मिस बीट मिलेगा। अगर मिस बीट मिल रहा है इसका मतलब सेकेंडरी ब्लॉक है। लेकिन सेकेंडरी ब्लॉक में कौन सा मिस बीट है, मोबिट 1 की मोबिट 2? अब मोबिट 1 पता करना है तो देख लीजिए, अगर ये बढ़ते जा रहा है यानी मोबिट 1 है, PR इंटरवल अगर बढ़ते जा रहा है तो मोबिट 1 है, और PR इंटरवल बढ़ नहीं रहा है बट फिर भी मिस बीट आ रहा है तो ये मोबिट 2 है। थर्ड ईयर कैसे पहचानते हैं? तो वही नो रिलेशन बिटवीन वेंटी, और ये आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं टैकी एरिथमिया की।